अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व नुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर गोया की एक जंग छिड़ी हुई है और वो जंग दर हकीकत ईद उल फित्र में फितराने की अदायगी को लेकर के है। बाद लोग गल्ले के मुकाबले में पैसे निकालने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और ये कहते हुए कि सहाबे कराम के ज़माने में गल्ला जात देने की ज़रूरत इस वजह से थी क्योंकि सहाबे कराम तंग दस्त थे और उस दौर के अंदर रुपये पैसे का इतना चलन नहीं था। लिहाजा आज के मुकाबले में फ़कीर और मिस्कीन को गल्ले के मुकाबले में पैसा देना ये ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन किराम, यहाँ ठहर करके एक नुक्ता दहन नशी कर लीजिए कि ये फितराने की अदायगी दर हकीकत एक इबादत है और इबादत के लिए नस्स सरीहा होना ज़रूरी है क्योंकि इबादत में किसी भी तरीके से अक़ल का अमल दखल नहीं होता है। इसीलिए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस्लाम के अंदर या इस्लाम की तालीम और उसके अहकामात पर अगर अक़ल का अमल दखल होता तो मसह ऊपर करने के बजाय नीचे किया जाता, क्योंकि हमारी अक़ल ये कहती है कि गंदगी नीचे लगती है ना कि ऊपर लगती है। लिहाजा पहला ये नुक्ता और पहला ये मसला हल कर लीजिए कि इस्लाम के अंदर अक़ल का कोई अमल दखल नहीं है। अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं, जो एक अहम नुक्ता मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ जिसको इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने अपनी जामे तिरमिज़ी के अंदर नकल किया है, जिसके रावी आपके नवासे हज़रत हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दा मा युरीबुका इला मा ला यरीबुक, कि उस चीज़ को छोड़ दिया जाए जिसके अंदर शक हो, जिसके अंदर डाउट हो, और उस चीज़ को अख्तियार कर लिया जाए जिसके अंदर यकीन हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें इस हदीस के तनाजुर में और मौजूदा सूरत हाल को नकदी सिलसिले में, नकदी शक्ल में फितराने की अदायगी को लेकर के, तो आप यहाँ शक में हो जाएंगे, आपको यहाँ डाउट हो जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के सहाबे इकराम का ज़माना और खैरुल कुरून का ज़माना, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहीं भी नकदी शक्ल में फितराने निकालने का जवाब नहीं मिलता है। यह तो बाद में लोगों ने इस चीज़ की तरफ ईजाद करना शुरू कर दिया और अपने अक़ल को इसके ऊपर फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। लिहाजा यहाँ पर यह नुक्ता भी ज़हन नशीं कर लीजिए कि जितने भी मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन उलमाए किराम हैं, उन्होंने कभी भी इस मसले के अंदर इख्तलाफ नहीं किया है कि गल्ले में फितराना निकालने में किसी भी आलिम ने, किसी भी मुहद्दिस ने इख्तलाफ नहीं किया। इख्तलाफ अगर किसी मसले को लेकर के है तो वो दर हकीकत ईद उल फित्र के फितराने की अदायगी में पैसे निकालने में है। तो जाहिर सी बात है कि इख्तलाफ गल्ले के निकालने में नहीं है, इख्तलाफ पैसे के निकालने में है। लिहाजा हमारा और आपका इस हदीस के तनाजुर में दामा यरीबुका इला मा ला यरीबुक, कि उस चीज को छोड़ दिया जाए जिसमें आपको शक हो, डाउट हो, और उस चीज को अख्तियार कर लिया जाए जिसके अंदर यकीन हो। तो यकीन गल्ले निकालने में है, ना कि रुपया निकालने में है, क्योंकि सहाबे इकराम के जमाने से लेकर के अब तक किसी भी सहाबी ने, किसी भी आलिम ने या किसी भी मुफ्ती ने इसमें इख्तलाफ नहीं किया। इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ पैसा निकालने में है। लिहाजा इस इख्तलाफ को अपने आप से रफा करें, दूर करें और यकीन को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर के आएं। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने अपने आप को शक में डाल दिया तो गोया कि उसने अपने ईमान को खतरे में डाल दिया। लिहाजा आप और हम अपने ईमान को खतरे में ना डालें और ये बेहतरीन मौका, ये इबादत का बेहतरीन लम्हात दर हकीकत जैसा नबी ने किया है, जैसा सहाबे कराम ने किया है, उसको बेआइन ही हमें करने की ज़रूरत है। और किसी भी तरीके से इबादत के अंदर हमारे अपने अक़ल का अमल दखल नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमें फितराने में दर हकीकत पैसे के मुकाबले में गल्ला ही निकालना चाहिए
اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی صحابہ کرام کا طرز عمل رہا ہے۔ لہذا صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد جن کو خیر القرون کہا گیا، جب ان سے اس عمل کا ثبوت ملتا ہے تو پھر ہمیں گلہ نکالنے سے کون سی چیز معنی کر رہی ہے، کون سی چیز ہمیں روک رہی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت قرآنیہ بڑی واضح انداز سے بیان کرتی ہے، اور اس کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر لانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ یہاں کسی مفتی، کسی عالم، کسی محدث کی پیروی کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، یہاں بات کہی جا رہی ہے در حقیقت اللہ کے رسول جن کو معصوم عن الخطا سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کو تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ کہا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لہذا ہمارا اور آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لیں، نہ کہ لوگوں کے عقل سے بنائے ہوئے قانون کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے ایک جگہ اور بات کہی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں دیں تم اس کو بعینہ ہی ایکسپٹ کر لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں تم اس سے رک جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ گلہ نکالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پیسہ نکالنا آج کے لوگوں نے اپنے عقل سے اور حدیث سے یہ کہہ کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روپیے کو، گلے کو روپیے کے شکل میں استعمال کیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے اس دور کے اندر جب روپیے کو، گلے کو روپیے کے شکل میں استعمال کیا جاتا تھا، تو کیا آج ہم اس فطرانے کو روپیے پیسے کی شکل میں نہیں نکالے جا سکتے ہیں؟ میرے عزیز، یہ صرف اور صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے، گاؤں دیہات کے اندر یہ بھی چیزیں رائج ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جب کوئی باہر سے بیچنے والا کچھ آتا ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں یا گھر کے بچے گیہوں لے کر کے، چاول لے کر کے یا کچھ چیزیں لے کر کے اس کو دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ چیز خرید لیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس چیز کو آپ منہج کے طور پر پیش کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے اوپر ہمیں دین کے متعلقہ جو احکامات ہیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔